अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई हैं उसमें आपको नंबर सिस्टम बताए हैं और हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव मेंशन कि बाइनरी नंबर जो है उसमें सिर्फ 1 और 0 के डिजिट्स होते हैं और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इसलिए कि ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर पे जाने के लिए यू विल यूज़ अ मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस तरह से ऑक्टल में आपने 3-3 के पेयर्स बनाए थे, इस तरह आप बाइनरी में 4 के पेयर्स बनाएंगे। बिकॉज ऑक्टल को डबल करें तो 16 आपके पास आ जाता है। 8 इंटू 8 प्लस 8 16। तो आप लेफ्ट साइड से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। 0 1 1 0 का एक पेयर बनेगा और 1 0 1 1 का। मेथड वही यूज़ होगा जो ऑक्टल में था। दोनों पेयर्स को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट लेफ्ट साइड से आप जो है बेस की पावर लगाना शुरू करेंगे। 0 1 2 एंड 3। अब इस पेयर का आंसर आ रहा है 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 8 आता है। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4। 2 रेज़ टू पावर 2 1 2 एंड 2 इंटू 1 2। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, ये आपको क्लियर भी मेंशन किया है, तो वो 1 हो जाता है। 1 इंटू 1 1। अब इस पेयर का आंसर जो है 0 1 1 का आंसर 7 आ गया। और जो सेकंड पेयर हमने बनाया था ये सेकंड वन 0 1 1 0, इसका आंसर आपके पास आ गया 6। ये सोल्यूशन से 0 2 इंटू 2 4 2 रेज़ टू पावर 1, इसको 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। और ये ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाता है, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इस 76 को आपने पेयर वाइज लिख लिया है। पहले पेयर का आंसर 7, दूसरे पेयर का आंसर 6। तो ये आपका जो है डेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि ये नंबर जो है आपके पास ऑक्टल में भी आता है, बाइनरी में भी आता है और हेक्साडेसिमल में भी आता है। बट द मेथड विच वी हैव यूज्ड इन दिस वीडियो स्पेशली यूज्ड टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। 76 इसको हम 16 बेस लगाएंगे और इसी क्वेश्चन को हम मेथड डेसिमल को ऑन द होल हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई किया था। ऑक्टल में हमने 3-3 के पेयर्स बनाए थे। अगर उस तरह से करें तो फिर आंसर को हम बेस 8 या 10 लगाएंगे, लेकिन चूंकि इसमें हमने मेथड हेक्साडेसिमल का 4-4 की पेयरिंग का यूज़ किया है तो इसलिए इसको हम बेस 16 लगाएंगे। अब ये नंबर हेक्साडेसिमल में भी आते हैं, याद रखें। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग होती है और फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली A to F यानी 10 से 15 तक नंबर्स दिए जाते हैं। अब इसके हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। मीन्स वापस से इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लास्ट हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में गए थे तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया था। अब हम वापस इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जा रहे हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, यानी जिस तरह से हम ये एलसीएम लेते हैं। और हम इसका इकट्ठा एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि इससे आंसर में डिफरेंट आ जाता है। जिस तरह से हमने अलग अलग 2 पेयर्स बनाए थे, इसी तरह हम दोनों नंबर्स को अलग अलग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़र 6, इसका 1 रिमाइंडर आ गया, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 2 1 ज़र 2, 1 रिमाइंडर। 2 0 ज़र 0 1, 2 0 ज़र 0 और 0 रिमाइंडर। यानी 2 के टेबल 1 पर नहीं जाता तो हम इससे पिछले टेबल पर लेके जाएंगे और हम इसको तब तक करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों 0 नहीं हो जाते। इसी तरह हमने 6 को भी सॉल्व किया। अब इसका जो आंसर है वो हम फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना शुरू करते हैं। लाइक 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ये 7 का आंसर आ गया। और 6 का आंसर है 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0। जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हेक्साडेसिमल में आप 4-4 की पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ 4 की पेयरिंग करेंगे। 4 की पेयरिंग करने के लिए जो शुरू में आपके पास डिजिट आता है 0, उसको हटाते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 0 लिखे हो शुरू में, 1 0 लिखा हो, 10 0 लिखा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। 1 0 हटा के आपके पास 4 डिजिट्स में आंसर आ जाएगा 0 1 1 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट, और 6 का आपके पास आएगा 0 1 1 0। तो इसको जब हम इकट्ठा लिखेंगे 0 1 1 और 0 1 1 0, ये आपका वापस से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यू है ये और जो आपकी क्वेश्चन की थी सेम वैल्यू। मीन्स आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया
कि आपने ये मेथड सेम यूज़ किया। अगर वेरिफिकेशन के बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते और आंसर डिफरेंट आता तो ये आपकी एक बड़ा एक इंडिमेशन होती है कि आपके क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है और आपने कुछ गलत मेथड चूज़ किया। सो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और जो भी क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा कोई भी टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं मैथ कंप्यूटर में से, तो उसके लिए कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।